आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। लद्दाख को लेजिस्लेचर और सीएम बहुत जल्द ही मिल सकता है। बेसिकली जो लद्दाख की दो बॉडीज है, लेह पिक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो पिछले काफ़ी वक्त से जो होम मिनिस्ट्री है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ मीटिंग्स कर रही है और उनकी कुछ डिमांड्स रही है। पहले से शुरुआत से ही उनकी डिमांड्स थी कि लद्दाख को शेड्यूल में मतलब उसको प्रिजर्वेशन, जो लैंग्वेज कल्चर, उसको वो किया जाए। अब कल जो ये दो बॉडीज़ हैं, इनकी होम मिनिस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग थी और उसके बाद इन्होंने एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये बॉडीज है वो और यूनियन गवर्नमेंट फाइनली एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गई है। ये इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जब 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था, दोनों को यूनियन टेरिटरीज का, रियासत से यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिला। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का दर्जा मिला, मतलब कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनके एमएलएज होंगे, तो लेजिस्लेचर जो है वो वैसे उनके थ्रू ही चलेगा और एक इलेक्टेड सीएम होगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी और एलजी भी होगा। दैट इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। और जो लद्दाख है उसे मिला दर्जा यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब वहां पे कोई असेंबली नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई एमएलएज नहीं होंगे और उसको डायरेक्टली गवर्न करेगा सेंटर थ्रू एलजी। पहले तो लद्दाख में इस डिसीजन को काफ़ी वेलकम किया गया था, बट धीरे धीरे वहाँ पे भी जो है कुछ डिमांड्स शुरू हुई। पिछले साल सितंबर में वहाँ पे काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए जहाँ पे कुछ लोगों की हलाकत हुई, कई लोग जख्मी हुए थे। उनकी डिमांड तब यही थी, स्टेटहुड 6th शेड्यूल की डिमांड थी और तब से ही ये दोनों बॉडी, जो लेह पिक्स बॉडी है LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, इनकी अलग अलग मीटिंग्स रही इसी सिलसिले में। और हम कह सकते हैं कि 2019 के बाद लद्दाख में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो फिलहाल कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट से नोटिस नहीं आई है। ये इन दोनों जो एक जॉइंट स्टेटमेंट LAB और KDA ने इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो ये दो बॉडीज है और यूनियन गवर्नमेंट है वो एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे, इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे, जहां पे उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि लद्दाख को का अब एक लेजिस्लेचर बने, यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है हो और जो लद्दाख को बिसाइड्स LG एक गवर्निंग बॉडी मिले, जैसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मिले, जस्ट लाइक अ CM। तो ये मीटिंग कल थी और उसके बाद ही ये स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया था। बेसिकली इसके बाद क्या होगा, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम जैसे वहाँ पे आर्टिकल 371 AGF लागू होता है, वैसा ही कुछ लद्दाख में भी हो सकता है, जहाँ पे फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जाएंगी। इसके बाद जो उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये LAB और KDA काफ़ी पॉजिटिव है इस डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि इनको काफ़ी उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। इवन दो होम मिनिस्ट्री ने ये उनको बताया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि होम मिनिस्ट्री ने उन्हें बताया है कि अभी इमीडिएटली लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल सकता है, बिकॉज लद्दाख एक छोटी यूटी है काफ़ी एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है एज स्टेट वो रेवेन्यू जनरेशन अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल अभी ये वो जो स्टेटहुड है वो लद्दाख को नहीं दिया जा सकता। इसलिए इसको बहुत जल्द ही बनाया जा सकता है यूटी विद लेजिस्लेचर। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, पिछले काफ़ी वक्त से वहाँ पर प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, डिमांड्स कर रहे थे। जो ये दो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ है LAB और KDA, ये काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे 6th शेड्यूल की, स्टेटहुड की। और अब एक ऐसी नोटिस जहाँ इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि इनकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग आई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ही ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। लद्दाख में पिछले कुछ वक्त में ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, इवन दो ये 2019 के बाद पहली ऐसी बड़ी लेवल की डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ वक्त पहले ही हमने आप तक ये पहुंचाया भी था कि लद्दाख में जहाँ पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह और कारगिल, वहीं इनको बढ़कर और 5 ऐड की थी और टोटल लद्दाख में हो गई थी 7 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कुछ दिन पहले फिर से वहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला और अब फिलहाल ये, और अब ये ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट कब होगी कि कब लद्दाख को लेजिस्लेचर की वो लेजिस्लेटिव पावर्स मिलेंगी ताकि वो एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव डिसीजंस इनकी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
इनिशिएटिव्स के थ्रू हो, इस पर आपकी और हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।